हाइपरटेंशन मेनली दो प्रकार का होता है। एक दैट इज कॉल्ड प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल के ऊपर है और जैसे कि उसको पेरेंट को हाइपरटेंशन था, बीपी की समस्या थी, उसको भी हाइपरटेंशन हुआ एंड ही हैज आल्सो स्टार्टेड सम 1 और 2 टैबलेट ऑफ मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन, दैट इज मोस्ट कॉमन वन। इसके अलावा एक और हाइपरटेंशन होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बेसिकली ये जो हाइपरटेंशन होता है वो किसी बीमारी के कारण होता है। शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी चल रही होती है जिसके कारण ये मरीजों को अपनी चपेट में लेता है। इसके मरीज ज्यादातर यंग एज के होते हैं और उनका बीपी काफी हाई रहता है। सपोज 180, 190, 160 इस तरह उसका सिस्टोलिक बीपी होता है। सो जब हम इनके कारणों की बात करते हैं कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिसके कारण सेकेंडरी बीपी होता है, सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। सो एक कैटेगरी की जो बीमारी है जिसको बोलते हैं रीनोवास्कुलर डिजीज, जहां पर या तो किडनी के अंदर कुछ डैमेज होता है या किडनी की पैरेन्काइमा में कोई डैमेज होता है या फिर किडनी की जो वेसल्स होती हैं, जो उसकी आर्टरी होती हैं, उनके अफेक्ट होने के कारण कारण जो है बीपी बढ़ता है। इसके अलावा जैसे अगर कोई मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरपैराथायराइडिज्म है या फिर एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई बीमारी है। इसके अलावा अगर पेशेंट ओबीज है, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऐसे मरीज जो बहुत सारी दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जैसे अगर कोई एस्ट्रोजन हार्मोन का सेवन कर रहा है, अगर कोई साइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोई कॉफ मेडिकेशन ले रहे हैं,